तो हेलो टाइगर पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो हमारा एनिमल किंगडम चल रहा था उसका हम आज चौथा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला लेक्चर जो हमारा चला गया था वो पार्ट 1 बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में चला गया, और दूसरा लेक्चर जो है हमारा वो पार्ट 2 बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा लेक्चर फाइलम पॉरीफेरा, चौथा लेक्चर फाइलम सीडेंट्रेटा, और आज हम पांचवा लेक्चर करने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा। ठीक, चलिए तो हेडिंग लगाइए मेरे साथ, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। ठीक, तो हम इन्हें कहते हैं फाइलम टीनोफोरा को कहते हैं हम सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। सी वॉलनट हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वॉलनट शेप के होते हैं। कौन? फाइलम टीनोफोरा। और कॉम्ब जेलीज हम इन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कॉम्ब यानी कि इनमें कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। कॉम्ब प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। और जेली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। सी वॉलनट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वॉलनट शेप के होते हैं, अखरोट के शेप के होते हैं। और कॉम्ब जेलीज इसलिए कहते हैं, कॉम्ब मींस कॉम्ब प्लेट्स, इनमें 8 कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। इनमें कॉम्ब प्लेट्स होती है जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। और जेलीज हम इसलिए इन्हें कहते हैं कॉम्ब जेलीज क्योंकि जेली शेप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। चलिए लिखिए, दे आर कॉल्ड कॉम्ब जेलीज या कॉम्ब सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड सी वॉलनट, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज या फिर कॉम्ब जेलीज। इन्हें हम कहते हैं सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। अब हम टीनोफोरा का जो डायग्राम है वो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। आप मेरे साथ 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 बनाइए, और लेबलिंग भी मैं आपको साथ साथ करवा दूंगा। चलिए, तो यह है हमारा टीनोफोरा। इनमें होते हैं 8 एक्सटर्नल रोज। कितने? 8 एक्सटर्नल रोज। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें होते हैं 8 एक्सटर्नल रोज। और इनमें होते हैं कॉम्ब, इनमें होते हैं कॉम्ब्स। और इनमें होते हैं सी 8 कॉम्ब पैलेट्स। ऐसे 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 ऐसे, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। 8 कॉम्ब पैलेट्स। ऐसे ऐसे ऐसे, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये बना हुआ है ना कॉम्ब, इसलिए बनाइए। सीलिया, सीलिएटेड होते हैं। बनाइए मेरे साथ साथ। बनाइए बनाइए मेरे साथ साथ। रिकॉर्ड हो जाएगा। शाबाश 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 शाबाश। ये टोटल 8 होते हैं। 8 रोज होते हैं। किसमें होते हैं? टीनोफोरा में होते हैं। टोटल 8 रोज। चलिए, आप इसको वीडियो को पास करके इसको नोट कीजिए। मैं अब मैं लेबलिंग करता हूँ इन सब की, क्या क्या मैंने बात बनाया। देखिए, किया किया। यह है हमारा रो ऑफ सीलिएटेड, इन्हें हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स। 1 2 3 4, और ये सीलिया, इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। रो ऑफ सीलिएटेड, रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्पोनेंट्स, रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्पोनेंट्स।
रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स। यह होते हैं टोटल 8, टोटल 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था, एक्सटर्नल रोज। टोटल 8 एक्सटर्नल रोज, टोटल 8 एक्सटर्नल रोज फॉर द लोकोमोशन, फॉर द लोकोमोशन। कॉम्प्लेक्स है, रो ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये हमें लोकोमोशन में मदद देते हैं। सीलेटेड क्यों कहा? क्योंकि इन काउंट टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सीलेटेड हमने इन्हें इसीलिए कहा क्योंकि इन पर सीलिया प्रेजेंट होता है, और टोटल होते हैं 8, जो किस में मदद देते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये किस में मदद देते हैं, ये इन तीनों फोरा को लोकोमोशन में मदद देता है। किस में मदद देता है? लोकोमोशन में मदद देता है। सी वॉलनट क्यों कहते हैं? क्योंकि अखरोट शेप के होते हैं। और काम जेलीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इनमें पाते हैं रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेक्स, टोटल एक्सटर्नल रोज फॉर लोकोमोशन। अगर इनमें होंगे टेंटिकल्स, वैसे तो नहीं होते, अगर कुछ में पाए जाते हैं, अगर इनमें टेंटिकल्स होते तो टोटल हो गए 2, टोटल 2 टेंटिकल्स, जस्ट लाइक दिस। बनाइए मेरे साथ आप टेंटिकल्स। ये है हमारे टेंटिकल्स, ये है हमारे टेंटिकल्स, ये है हमारे टेंटिकल्स, टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ पर लिखिए दे आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। इफ प्रेजेंट देन देयर विल बी टू, दे आर नॉट they are not always present, and if present, and if present, it will be true, it will be, यानी कि जो मैंने टेंटिकल्स बनाए हैं ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर किन कुछ तीनों फोरा में प्रेजेंट होंगे तो ये हमेशा 2 होंगे, तो ये हमेशा 2 होंगे। तो फिर से देखिए फाइलम टीनोफोरा, इन्हें हम दूसरा नाम कहते हैं सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज। सी वॉलनट्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वॉलनट शेप के होते हैं। कॉम्ब जेलीज, कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें होते हैं सीलेटेड कॉम्प्लेक्स। और जेलीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो मैं आगे लिखवाऊंगा। और सीलेटेड कॉम्प्लेक्स टोटल 8 होते हैं एक्सटर्नल रोज, जो किस में मदद करते हैं? ये रोज लोकोमोशन में मदद करते हैं। सारों में टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर होंगे तो खाली 2 होंगे। आप वीडियो को पास करके इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट, किया नोट? मिटा दूं? अब लिखेंगे हम जनरल फीचर्स, मिटा दूं? चलिए वो आप मेरे साथ साथ लिखिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जो मैंने बेस ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये वही फीचर्स है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें लिखने हैं, जनरल फीचर्स। तो यहां पर लिखेंगे हम जनरल फीचर्स। उसमें से पहले हम लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लिखेंगे सिमेट्री, सिमेट्री। जन्म लिया के बाद हम लिखेंगे सीलूम, सीलूम के बाद हम लिखेंगे सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन के बाद हम लिखेंगे नोटोकार्ड, सेगमेंटेशन एंड नोटोकार्ड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लिखेंगे, वो मैंने पहले बताया था, वो होता है टिश्यू। सिमेट्री होता है हमारा रेडियल, ट्रेटा और टिनोफरा, इन दोनों में हमें मिलता है डिप्लोब्लास्टिक। ये होते हैं हम हमारे डिप्लोब्लास्टिक। सीलोम इनमें एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकार्ड भी एब्सेंट होता है।
नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज एब्सेंट। ठीक, तो अब हम लिखेंगे इनके बारे में, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे समुद्र में पाए जाते हैं, नमकीन वाटर में ये पाए जाते हैं। दे आर मेरीन, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, यानी कि ये हमेशा हमारे साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, रिवर पोर्ट में नहीं पाए जाते हैं। और मैंने बताया था ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बॉडी, बॉडी ऑफ टीनोफोरा, टीनोफोरा इज जेली लाइक, मीन्स ट्रांसपेरेंट, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इनको हम आर पार देख सकते हैं, इनको हम आर पार देख सकते हैं। फिर से देखिए, फाइलम टीनोफोरा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू, सिमेट्री होती है रेडियल, जर्म लेयर होता है डिप्लोब्लास्टिक, सीलम होता है एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, यानी कि ये ज्यादातर पानी, किस पानी में मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली माने कि ये सारे साल्ट वाटर में मिलते हैं, मेरीन होते हैं। बॉडी ऑफ टीनोफोरा इज जेली लाइक, इनकी जो बॉडी होती है वो होती है जेली लाइक, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट होती है। चलिए, अब मैं अगले पॉइंट लिखाऊंगा, आप ही लिखिए। हम लिखेंगे आप डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन इनमें कैसे होती है। चलिए लिखिए, कीजिए नोट, किया नोट, मिटा दूं। चलिए, अब आप हेडिंग लगाएंगे इनकी डाइजेशन पहले। टिनोफोरा थोड़ा सा इनके छोटा फाइलम है और इसके एग्जाम्पल्स भी दो ही है, टिनोप्लाना एंड पिलोरोब्रैकिया, जो कि आसानी से हर एक इंसान बता देते हैं। इनमें जो डाइजेशन होती है वो होती है हमारी बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, बोथ एंड इंट्रा सेलुलर, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जो हमारे फाइलम टिनोफोरा है, इनकी जो डाइजेशन होती है वो होती है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अगर पूछा जाएगा, इफ आस्क्ड, अगर वैसे तो पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है। इफ आस्क्ड देन इनकम्प्लीट सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर पूछेंगे तो तब आप बताओगे कि इनमें होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो यह होगा हमारा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद होता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता है डायरेक्ट बॉडी सरफेस से, रेस्पिरेशन फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी, डायरेक्ट बॉडी सरफेस, फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन। और इनमें जो होता है हमारा एक्सक्रीशन, वो भी होता है हमारा फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन भी हमारा होता है फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस। यानी कि जो डाइजेशन होता है टिनोफोरा में, वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। और अगर पूछा जाएगा तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें मिलता है हमें। और रेस्पिरेशन जो होता है
फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, जो रेस्पिरेशन में होता है फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, यानी कि फायर ये कहते हैं फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, और इनमें जो एक्सक्रीशन होते हैं एक्सक्रीट ये कहते हैं फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इनमें एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है, जो मैंने बताया था आपको बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में, आगे मैं भी बताऊंगा जब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे। तो हमारा जो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है हमारा एब्स। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, कीजिए नोट। क्या नोट? डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, अगर पूछा जाएगा तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन फ्रॉम डायरेक्ट बॉडी सरफेस, एंड जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इनमें एब्सेंट होता है। चलिए किया नोट? डाल दूं? चलिए अब हम इनमें पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, इनमें कैसा होता है। नर्वस सिस्टम, जो इनमें नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इनमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि इनमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। और जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन हमारा होता है इनमें, वो होता है सेक्सुअल, ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। एसेक्सुअल यानी कि इनमें बोथ मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, एक में ही नहीं मिलेंगे, यानी कि इनमें मेल और फीमेल गेमेट प्रेजेंट होगा, सिंपल, इसलिए हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलवेज सेक्सुअल, ऑलवेज सेक्सुअल। जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ऑलवेज सेक्सुअल। सेक्सेस जो मैं बात करूंगा, याद कीजिए सेक्सेस के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, हट सीवीटी हट हट सीवीटी हट ना सीवीटी 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 हट पॉलीफेरा, सीवीटी सिलेंटेटा, हट सीवीटी हट, हट में टिनोफोरा, यानी कि इनमें आता है हर्मोफ्रोडाइट, सेक्सेस यूनाइटेड, हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट, यानी कि सेक्सेस यूनाइटेड। जो मेल और फीमेल होते गेमेट्स वो एक ही ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, इसलिए हम कहते हैं इनको हर्मोफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन ऑलवेज सेक्सुअल, यानी कि दो गेमेट्स बनेंगे, लेकिन सेक्सेस हर्मोफ्रोडाइट होंगे, वो दो गेमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, ठीक। उसके बाद आता है हमारा इनमें फर्टिलाइजेशन, 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 फर्टिलाइजेशन में मैंने ट्रिक एक बताई थी, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, आई फॉर ई क्यूब, आइसक्रीम, ये हमारा तीसरा फाइलम, आइसक्रीम बहुत एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनकी होती है एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें होगी हमारी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। उसके बाद होता है हमारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आई थी, याद करो ट्रिक, इंडिया बोले इंडिया इंडिया बोले डीएनए बी इंडिया इंडिया इंडिया, ये है हमारा तीसरा फाइनल,
इंडिया बोले इंडिया यानी कि इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट होते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि फर्स्ट लार्वल स्टेज प्रेजेंट, पहले लार्वल स्टेज होगी, उसके बाद लार्वा से एडल्ट बनेगा। फर्स्ट लार्वल स्टेज प्रेजेंट, फर्स्ट लार्वल स्टेज प्रेजेंट, फर्स्ट लार्वल स्टेज प्रेजेंट। इनमें डेवलपमेंट होते हैं इनडायरेक्ट, फर्स्ट लार्वल स्टेज प्रेजेंट। मैं आपको फिर से समझा दूंगा, उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि खाली दो है, वो इजी है। फिर से देखिए, फाइलम टेनोफोरा के का जो नर्वस सिस्टम होता है वो उनमें होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। रिप्रोडक्शन ऑलवेज सेक्सुअल, सेक्सेस हर्मोफ्रोडाइट या सेक्सेस यूनाइटेड। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, पानी में जो फर्टिलाइजेशन जो होगी वो पानी में होगी, बाहर एक्सटर्नल होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, फर्स्ट लार्वल स्टेज प्रेजेंट। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, दो ही एग्जांपल्स है, प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लाना। आप इसको नोट कीजिए, किया नोट, कीजिए नोट। चलिए अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगा, खाली दो ही है। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादातर याद ही करना पड़ता है। याद रखना, जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको बहुत मजा आएगा, या आपको मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगा, डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में भी थोड़ा रखना है। अब मैं बताऊंगा कंसेप्चुअल चैप्टर कौन कौन से 11th में। एक तो है प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स, और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी, और सेल स्ट्रक्चर वो भी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ये कुछ सारे चैप्टर्स है। बस एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में थोड़ा सा रखना पड़ता है। चलिए अब मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, दो एग्जांपल एग्जांपल इनके होते हैं दो, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया एंड दूसरा होता है हमारा टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। ये होते हैं हमारे दो एग्जांपल्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। देखिए, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। अगर आप सिलेंड्रेटा की बात करोगे तो बहुत एग्जांपल्स थे, और उसके बाद मैंने पारिफेरा की बात की तो उसमें 3 एग्जांपल्स थे, और फिर सबसे आसान अगर होगा, सबसे कम एग्जांपल्स वो होते हैं टीनोफोरा के, दो ही एग्जांपल्स, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो आप अपने एनसीईआरटी चेक करोगे तो जो मैंने लिखवाया है एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा, सारे प्रेजेंट होंगे जो मैंने अभी तक लिखा है आपके नोट्स में। देखिए, ये सिलेंड्रेटा, ये टीनोफोरा, ये देखिए सी वॉलनट्स, ये भी मैंने पहले ही बताया, लिखा है पहली लाइन में। एक्सक्लूसिवली मेरी कॉम जेलीज, ये भी मैंने पहले लिखा है। रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक, ये भी मैंने पहले लिखा है। उसके में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे नोट्स में प्रेजेंट होंगे, कॉम्पोनेंट्स मेरे नोट्स में प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन एक पॉइंट रह गया जो मैंने बताया था, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है यानी कि दे प्रोड्यूस, इनमें होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने बताया, एग्जांपल उसके बाद ही मैं बताऊंगा, जो खाली किन में मिलता है, फाइलम टीनोफोरा में मिलता है, जिसे कहते हैं बायो ल्यूमि बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिन बायोल्यूमिनेसेंस। only phylum, only phylum where all organisms produce light, यानी कि यह वो एक ही फाइलम है जिनमें सारे ऑर्गेनिजम्स लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। कौन? फाइलम टीनोफोरा में खाली यही एक फाइलम है जिनमें जो जिनके जो ऑर्गेनिजम्स है वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ओनली फाइलम
where all organisms produce light। आप देखिए, अब आप एनसीईआरटी चेक कीजिए, मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा होगा। बायोल्यूमिनेसेंस, ट्यूनोफोरा, सेक्सेस जो होते हैं वो नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, जिनको मैंने बताया था हर्मोफ्रोडाइट। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी मैंने बताया। फिर मैंने बताया दो एग्जाम्पल, ये देखिए पिलोरोब्राइकिया ट्यूनोपोलाना, यहाँ है पिलोरोब्राइकिया ट्यूनोपोलाना जो मैंने पहले लिखवाया है। तो हमारा जो ट्यूनोफोरा है, तीसरा फाइलम हमारा खत्म हो गया है। तो आप मिलते हैं हम अगले लेक्चर में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के साथ, और इस चैप्टर को आगे हम बढ़ाएंगे। चैप्टर बड़ा है, 14 से 15 लेक्चर या 16 लेक्चर में चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।